हमारे शहर आ जाओ, हमेशा बरसात रहती है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली एलबी टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सो गाइस इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं और आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस तरह की वीडियो आजकल जो काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे, स्नैक पे और हर एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। तो आज हम सीखेंगे कि हम इस तरह की वीडियो जो है वो किस तरह से अपने मोबाइल के अंदर जो है ईजी तरीके से बना सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो स्टेप बताऊँगा आपने उनको फॉलो करना है। उन्हें फॉलो करके ही आप इस तरह की मज़ेदार वीडियो बना सकते हैं और अपनी वीडियो वायरल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। और आपको जो भी वीडियो एडिट करने के लिए जिस एप्लीकेशन या जिस भी मटेरियल की ज़रूरत होगी उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सो गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। एक का नाम पिक्सल लैब है जिसमें हम फोटो एडिट करते हैं और दूसरे का नाम है कैपकट। सो आपने इन दोनों को जो डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इसे ओके करना है। ओपन करने के बाद आपके यहाँ पर जो है टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने चले जाना है इमेज साइज़ पे। इमेज साइज़ पे जाने के बाद आपने इसकी पहले साइज़ चेक करनी है कि कौन सी साइज़ हमने रखनी है। हमने यहाँ से टिकटॉक या स्नैक वाली जो साइज़ होती है वो हमने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कस्टम पे जाना है और यहाँ पर आपने यहाँ पे आपने लिखना है 720, ठीक है। 720 लिख के आपने ओके कर देना है। तो आपकी जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली जो है जैसे स्नैक पे हम वीडियो वर्टिकली वीडियो बनाते हैं इस तरह की हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पिक्चर ऐड करनी होगी, ठीक है। पिक्चर ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर पे, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस सेंटर वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो आपने अपनी फाइल जो है यहाँ से इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आप कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइलिश वगैरह फोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली फोटो जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करने लगा हूँ। तो आपने अपनी मर्जी की कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे यहाँ पर आप फुल साइज करना है, ठीक है। यहाँ से फुल साइज के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेन जूम का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इसकी जो साइज़ को आपने बढ़ा देना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने इसे साइड पे करके एक आपने यहाँ पर ऊपर लेयर लगानी होगी, ठीक है। कि कौन सी लेयर लगानी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपने इस फोटो को जो है ऊपर कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं अपने फोटो को ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस शेप का, ठीक है। शेप पे आपने जैसे ही क्लिक करना है, शेप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला शेप आपने यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर आपने लगा देना है, ठीक है। ये वाला फुल स्क्रीन पे लगाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने इस शेप का जो कलर है वो चेंज करना है, ब्लैक कलर करना है, ठीक है। यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको ओपेसिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, ओपेसिटी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी पे आप क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को आपने कम कर देना है, ठीक है। तकरीबन आपने 40% आपने इसकी जो 40% भी कम कर देनी है, क्योंकि हमारी जो फोटो है वो कुछ ब्लैक और डार्क नजर आए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी अब फोटो जो है प्रोफेशनल लुक में आ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इस पर एक पोएट्री लिखनी है, ठीक है। पोएट्री लिखने के लिए यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे क्लिक करें। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको टेक्स्ट मिलेगा, तो आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी उर्दू पोएट्री या इंग्लिश जो भी आप लिखना चाहें अपनी मर्जी की आप पोएट्री यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट जो है वो कॉपी करके रखी है, तो उसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा जो वीडियो पहले से लंबी हो गई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से इसे जो है कॉपी करके रखा है। तो आप उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड जो है कीबोर्ड डाउनलोड कर ले। मेरे पास ऑलरेडी ये उर्दू कीबोर्ड है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक उर्दू पोइट्री जो है वो कॉपी करके रखी है, तो उसे यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने भी अपनी उर्दू या कोई भी जो पोइट्री आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे सिंबल वगैरह ऐड कर देने, यानी कि हमारी जो पोइट्री है वो थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से आपको देखने को मिले। तो यहाँ से सिंबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक सिंबल वगैरह यहाँ पर या कोई स्टिकर वगैरह लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक ये वाला सिंबल लगा देता हूँ। सिंबल लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे आपने कोई इमोजी वगैरह भी आपने ज़रूर लाजमी से ऐड करने, ठीक है। यहाँ से मैं कोई इमोजी वगैरह जो है ऐड कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो है
ये वाला इमेज मैं ऐड करता हूँ और इसे यहाँ पर सेंटर पे लेकर आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे इसके बैकग्राउंड पे। तो हमने इसे एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे देना है। यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करके इससे यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ वाइट कलर का, ठीक है। सो मैंने यहाँ से इसे वाइट कलर का बैकग्राउंड दे दिया है। तो उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, सॉरी आपने कलर पे क्लिक करना है। इसके कलर को जो फ़ॉन्ट का कलर है इसे आपने ब्लैक कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद आप ओके करना है। उसके बाद आपने चले जाना है अपने फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट आपने कोई अच्छे से फ़ॉन्ट आपने इसे लगा देने। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ॉन्ट जो है वो ऐड करके रखे हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखा है जमील नूरी के नाम से। तो यहाँ पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करके और यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लगाना है, ठीक है। सो फ़ॉन्ट लगाने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने इसे सेंटर पे कर देना है, बीच पे। तो यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जो है 4 एरो आपको देखने को मिलेंगी, ये वाला। इस पर आपने क्लिक करना है और बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी फ़ोटो का जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इसके जो बैकग्राउंड है इसे आपने थोड़ा सा आपने इसे राउंड कर देना है, ठीक है। शेप इसका जो होता है वो थोड़ा सा आपने गोल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इससे क्या करना है कि इससे जो है आपने थोड़ी सी इसकी जो साइज़ को भी बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर दें। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो है अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसे शेडो वगैरह अगर देना चाहें तो आपने स्टॉक भी दे सकते हैं, शेडो भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं एक ब्लैक स्टॉक इसे लगा देता हूँ। सो आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टॉक लगा देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ब्लैक स्टॉक इसे लगाना है और इसकी जो साइज़ है इसे 1% कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इसे भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप जो चाहें इस फ़ोटो पे ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक फ़ोटो बनाकर दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप जो है 4 या 5 फ़ोटो आप बनाएं, जितनी आप वीडियो बनाना चाहें। जितने अगर आप जितनी लंबी वीडियो बनाएंगे उतनी फ़ोटो आपके वहाँ पे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से यहाँ पे आना है और दूसरे टेक्स्ट पे आ जाना है। तो दूसरे टेक्स्ट पे आपने क्लिक करके यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी जो अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर अपना एक नाम लिख देता हूँ। सो आपने भी अच्छी तरीके से अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिख देना है, या फिर इमोजी भी लगा सकते हैं, जो चाहें आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक 2-4 जो है सैड इमोजी लगा देता हूँ। तो इसे यहाँ से मैं लगाकर और इसे इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे जो इमोजी हैं, क्योंकि इससे हमारी जो वीडियो है कुछ प्रोफेशनल लगेगी, ठीक है। हमने वीडियो को प्रोफेशनल बनाना है। उसके बाद इसे भी आपने सेंटर पे कर देना है, ठीक है। सेंटर पे करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ताकि आपने देखा होगा वीडियो पे लिखा होता है कि जो है इसका लिखने वाला या बनाने वाला कौन है। इससे क्या होता है कि कोई भी अगर आपकी वीडियो को चोरी करता है या फिर आपकी वीडियो को जो यूज़ करता है तो उस पर आपका टेक्स्ट, आपका नाम लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल के लिए अपना नाम लिख देता हूँ। आपने खुद का नाम लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर अपना नाम लिख दें, ठीक है। सो मैं यहाँ से अपना नाम लिख देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो आप इस तरीके से अपना नाम लिखें और 2-4 फ़ोटो बनाएं। उसके बाद हम दूसरे एप्लीकेशन में जाकर इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम ये वाला नाम मैंने लिखा और इसे आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें और जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर इसे फ़ॉन्ट वगैरह लगाकर एडजस्ट कर लें। उसके बाद हम जाएंगे इन फ़ोटो को आपने सेव कैसे करना है, ऊपर सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेव एज़ टू इमेज, सेव एज़ इमेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस फ़ोटो को अपनी गैलरी के अंदर सेव करना है। इस तरीके का 3-4 फ़ोटो आप बना लें, 5 फ़ोटो बना लें, जो आपने जो है एनिमेशन में डालने होंगे, ठीक है। तो मैंने एक फ़ोटो बनाया, आप इसी तरीके से अपने 4-5 फ़ोटो बना सकते हैं। बस आपने करना क्या है, अब जो टेक्स्ट आपने लिखा है सिर्फ इसी पे क्लिक करके इसे एडिट करके, अब पहले वाला फ़ोटो आपने सेव कर लिया। उसके बाद आपने दूसरे जो फ़ोटो यही सेम होगा और सिर्फ आपने टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना टेक्स्ट जो है वो यानी कि हर मतलब दूसरा टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पोइट्री होती है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपने लिख के 3-4 फ़ोटो आपने बना लेने और उन्हें अलग अलग सेव करना है। अब हम आए हैं अपने कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आप इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है और आपने वो जो फ़ोटो आपने 3-4 फ़ोटो आपने बनाए थे उस तरीके के फ़ोटो आपने जो बना के रखे हैं उन्हें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने 5 फ़ोटो बनाए हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 फ़ोटो को अलग अलग तरीके से मैं यहाँ से इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से अपने फ़ोटो बना लेने हैं। उसके बाद इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो
फ़ोटो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिर्फ इन्हें एनिमेशन देना है। एनिमेशन के देकर हम जो है अच्छी तो वीडियो बना सकते हैं। एंड में इसका एक लोगो आता है, उसे आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है, आपका डेटा कनेक्शन इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, कॉम्बो पे क्लिक करना है। ठीक है, कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं जो आपके फ़ोटो को सूट करे। ठीक है, यहाँ से मैं एक एनिमेशन लगा देता हूँ इसे। ठीक है, ये वाला एनिमेशन जो मैं यहाँ पर देखने को मिला है ये वाला, ठीक है, शेक वाला, तो आपने इस वाला ये वाला एनिमेशन लगाना। उसके बाद आपने दूसरे फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, दूसरे फोटो पे क्लिक करके कोई दूसरा एनिमेशन लगा दें। इसी तरीके से आपने जितने भी फोटो आपने ऐड किए हुए हैं उन सब फोटो पे अलग अलग एनिमेशन लगा दें, या फिर वही एनिमेशन लगा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो मैं फटाफट से ये एनिमेशन लगा देता हूँ। तो एनिमेशन भी लगा सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए दूसरा एनिमेशन जो है मैंने यहाँ पर इस फोटो पे लगाया, और उसके बाद तीसरे फोटो पे क्लिक किया और इसे भी एक एनिमेशन यहाँ से मैं लगा देता हूँ। इसके जो है आप एनिमेशन जो है काफ़ी सारे एनिमेशन आपको इस जो है एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। तो सब के सब एनिमेशन आप यहाँ पर लगा दें। उसके अलावा आप जो है इस एनिमेशन लगाने के बाद इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता रहा हूं, तो आपको लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो फिर भी आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको जो बात समझ नहीं आती या एप्लीकेशन वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपने इसे सेव कैसे करना है, एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फुल साइज़ में इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। दुआओं में याद रखिएगा।